अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइमर लॉजिक के ऊपर है कि किस तरह हम जो है लॉजिक में टाइमर ऐड करते हैं और जो है उसको सेट करते हैं अपने सेट पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी आईओ मैपिंग जो है वो असाइन कर ली है और हमने अपने कोडिसिस में भी प्रोजेक्ट जो है ऐड ऑब्जेक्ट करके उसको भी मेन प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिया है। तो चलिए, अगर आपको कोई शुरू का स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो हमारी आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये हमने टेस्ट यहाँ पे बना लिया है। इसको हमने जो है टास्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके कर भी लिया है कॉन्फ़िगर। तो चलिए अब चलते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ। तो नेटवर्क ऐड कर लेते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंपल एक 3 आउटपुट के ऊपर होगा, जिसमें हम 3 कॉइल जो है वो ऐड करेंगे, पर उसको चलाएंगे हम एक टाइमर के थ्रू। क्योंकि जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगर हम 3 कॉइल लगाते हैं और एक ही स्टार्ट स्टॉप पर हम तीनों कॉइल पे कोई मोटर लगा देते हैं, कोई हैवी पंप लगा देते हैं, तो उनका जो स्टार्ट टॉर्क होगा, जैसा कि आपको मालूम होगा इतना तो, कि वो टॉर्क रेंज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम टाइमर ऐड करेंगे कि उनके बीच में हम टाइम डाल सकें। तो टाइमर हमने ऐड कर दिया है। तो इसको सेट करते हैं T# और जो भी आपने सेकंड देने हैं वो सेकंड लिख के आप लिख दें। हम इसको 5 सेकंड पे करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं T1 का। तो सबसे पहले हमने जो है नेटवर्क ऐड किया है I1 इनपुट 1, और उससे हमने एक इंटरनल बिट ले ली है M1 के नाम से। फिर M1 का NO कॉन्टैक्ट हमने ले लिया है और उसके आगे टाइमर लगाया है, और एक हमने कॉइल दे दी है आउट 1 की। तो सिंपल, अब हमने एक और नेटवर्क ऐड कर लिया है। इस पर हमने NO उठा लिया है आउट 1 का जो कॉइल है हमारी, और यहाँ पे हम जो है टाइमर को कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको हम T2 का नाम दे देंगे, और टाइम पीरियड जो है हमारा सेम ही रहेगा। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए इसके भी अब आउटपुट पे कॉइल, तो यहाँ पे हम जो है आउट 2 का नाम दे देंगे। ये हमारा बेसिकली एक यूँ समझ लें कि स्टार्ट सीक्वेंस है। तो चलिए यहाँ पे हम आउटपुट 2 का कॉइल जो है वो ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम एक टाइमर जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट इसलिए करें ताकि टाइम जो है वो बच सके। तो ये देख सकते हैं। तो इसको हमने T3 का नाम दे दिया है। तो चलिए इसकी भी कॉइल पे हम आउटपुट 3 का नाम दे देते हैं, आउट 3 का। तो चलिए इसका पैरेलल कॉन्टैक्ट बना के इसको लैच कर लेते हैं, ताकि हमारी जो स्टार्ट की कमांड है वो लगी रहे, लैच कर ले जब हम एक दफ़ा जो है इनपुट की वैल्यू जो है 1 हो। तो चलिए एक स्टॉप का नेटवर्क भी ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो है I2 जो है ऐड कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम एक I2 ऐड कर देंगे, जो कि हमारी लॉजिक जो है वो काट सके स्टॉप करने पे। तो सिंपल यहाँ पे भी हम एक इंटरनल बिट यूज़ कर लेंगे इसकी। M सीरीज़ की जो भी बिट हो, M1 यूज़ करें, 2 यूज़ करें, 3 यूज़ करें, इसको वेरिएबल में डालना अलग से ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी इंटरनल बिट होती है। तो अगर आपने कोई स्टार्ट पे लेना है, कोई स्टॉप पे लेना है, तो आप इजीली ले सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए ये हमारा एक स्टार्ट सीक्वेंस जो है लॉजिक बन गई है। इसको हम टेस्ट भी करेंगे, और इसका डेमो जो है हम आपको HMI बनाने के बाद बताएंगे। जैसा कि अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, सिंपल हमारा I1 लगा और इसने लैच कर लिया। अब ठीक जो मैंने सेकंड डाले हैं, उस सेकंड कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपकी कॉइल जो है वो चल पड़ेगी। ऊपर आप टाइमर का जो है टाइम भी देर नोट कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो। चलिए इसको लॉग आउट करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी HMI की तरफ। एक हम इसकी टेस्ट प्रोग्राम की HMI बनाते हैं। यहाँ से हम 2 बटन ले लेते हैं, स्टार्ट पुश बटन, और एक ले लेते हैं स्टॉप पुश बटन, और साथ ही हम जो है 3 लैंप ले लेते हैं, और तीनों लैंप पे हम जो है टेक्स्ट डाल देंगे मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 का, ताकि आपको जो है पता चल सके कि हमने लॉजिक बनाई किस लिए है और किस चीज़ के लिए है। तो चलिए इनके असाइनमेंट करते हैं। टेक्स्ट में जाके हम यहाँ पे इसको दे देंगे स्टार्ट PB। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन हो गया। तो चलते हैं वेरिएबल इनपुट में। यहाँ पे हम टैब और टॉगल जो है, टैब में हम डाल देंगे F2
और यहाँ से हम इनपुट 1 सेलेक्ट कर लेंगे और जो टॉगल है उसमें जो है हम F2 दबा के यहाँ से इसका M1 जो है वो ले लेंगे। तो सेम एज इट इज़ हम स्टॉप PB जो है असाइन करेंगे। उसके बाद जो है हम इनपुट में आएंगे और टैप और टॉगल जो है वो यहाँ से ले लेंगे हम F2 दबा के। यहाँ से हम I2 ले लेंगे टैप पर और टॉगल पे जो है हम M की सीरीज़ यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब मोटर की बारी है, तो चलिए मोटर का देख लेते हैं। हमने मोटर पे नाम डाल दिया है। हम कलर सेट करेंगे इसका, कलर इनसाइड और अलार्म कलर जो है हम ग्रीन रखते हैं। सिंपल वेरिएबल में आके चेंज कलर में आएंगे, F2 दबाएंगे और यहाँ से हम अपना आउटपुट ले लेंगे। तो एज इट इज़ बाकी के दोनों पे भी यही सेटिंग करेंगे। सिर्फ हम जो है मोटर 1 की जगह मोटर 2 और फिर मोटर 2 की जगह मोटर 3 यूज़ करेंगे। तो कलर भी हम सेम चूज़ कर लेते हैं। चलिए चेंज कलर पे F2 दबा के हम यहाँ से आउटपुट 2 ले लेंगे। फिर इससे अगले पे लैम्प पे हम जो है आउटपुट 3 ले लेंगे। लॉजिक को समझने के लिए एंड तक वीडियो को लाजमी देखें। कुछ लोग आधे में काट देते हैं और फिर कहते हैं कि आपकी वीडियो हमें समझ में नहीं आई, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए अब हम चलेंगे इसके टेस्ट की तरफ। सिंपल हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये हम डेमो भी दिखा रहे हैं आपको। ये हमने सिर्फ स्टार्ट 1 किया। अब हमारी आउटपुट चल पड़ेंगी एक एक करके। ये मोटर 1 की आउटपुट आ गई, ये 2 आउटपुट आई, ये भी हमारे पास। इसी तरह फिर 3 आएगी। PLC पे आप देख सकते हैं, हम लाइव आपको डेमो भी दिखा रहे हैं PLC का। तो ये एक टाइमर की लॉजिक है। ठीक है, अब इसकी कॉइल पे आप जो है यूँ समझ लें कि ये एक मोटर की लॉजिक है, जिसमें हमारे पास 3 हैवी पंप हैं, जिसको हम एक साथ अगर स्टार्ट कर देते हैं एक ही पल्स पे, तो वो तीनों का जो टॉर्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर इन्हीं में हम टाइमर डाल देंगे 5-5 सेकंड या 10 सेकंड का, तो इससे हमारा टॉर्क रेंज जो है वो टूट जाएगा और बहुत कम टॉर्क पे जो है हमारी तीनों मोटरें स्टार्ट हो जाएंगी 1 बाय 1। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।